वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो गाइस। सो मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे देसी छोरा इन यूके। सो मैं आपको जो ये आज की वीडियो है इसमें सबसे पहले उन बच्चों को कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगा कि जिनका वीज़ा आ गया है और जिन्होंने अब यूके में आना है सितंबर इनटेक में। तो अब हम बात कर लेते हैं वीडियो में कि इमिग्रेशन पे हमें कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूके में एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हैं या वर्क वीज़े पे आ रहे हैं तो आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी तो उस बारे में हम बात कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम जिन डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे उनको आपको सबसे पहले एक फ़ाइल में रख लेना है और प्लीज़ उसे कैरी बैग में रखना, अपने लगेज बैग में मत डाल देना। वो जो जब आप इमिग्रेशन पे जाओगे तो वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, तब आप उनको ये मत बोलना कि ऐसे ऐसे करके हो गया। तो ये टोटली अनप्रोफेशनल लगता है और आपको वो जाने भी नहीं देंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम जो मेन डॉक्यूमेंटेशन है उसकी बात कर लेते हैं। तो जो अपना पासपोर्ट हो गया और जो आपका यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर और जो वीज़ा आया है, ई वीज़ा आया है, तो उसके एक कॉपी जो हार्ड कॉपी होती है वो निकलवा लेना और उसको फ्रंट चैन में ही रखना, क्योंकि सबसे पहले वो ही चीज़ आपकी देखी जाएंगी। तो उसके बाद हम बात करते हैं जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है वो है हमारे जो फाइनेंस से रिलेटेड है कि हमने जो फ़ीस पे कर रखी है उसके स्लिप अपने पास रख लेना और आपका जो कैश लेटर है वो भी अपना रख लेना, क्योंकि उसमें आपकी जितनी भी डिटेल्स है वो सारी लिखी हुई होती है। आपने क्या कुछ कर रखा है, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, आपकी फ़ीस कितनी है, तो उसमें आपका मतलब आपसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हो गई, यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन हो गई, वो सारी होती है। तो कैश लेटर है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फाइनेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स हो गए, जो आपने फ़ंड्स दिखा रखे हैं, तो इस उन उसकी भी एक जो कॉपी है वो अपने पास रख लेना, हार्ड कॉपी। और कई बच्चे ऐसा भी करते हैं कि जब उनका जो पीरियड ऑफ टाइम है कंप्लीट करके 1 मंथ का होता है यूके का, जो हम फंड्स दिखाते हैं, तो 1 मंथ पूरा होते ही वीज़ा आने के बाद हम वो निकलवा लेते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा मत करना। जब आपका वीज़ा आ जाता है और उसके बाद आप जब यूके में आ जाते हैं, यूके में इमिग्रेशन क्लियर कर लेते हैं, तो आप उसके बाद ही अपने अकाउंट में से पैसे निकलवाएं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो आपसे बोले कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट आपने दिया है ये हम इसको नहीं मान सकते, आपको कुछ और प्रूफ दिखाना पड़ेगा है। तो ऐसा हो जाए अगर बाय चांस, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब यहाँ पे आप बाहर निकल जाते हैं उसके बाद ही अपने जो डॉक्यूमेंट है, अपने जो पैसे हैं तभी निकालना। सो जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है उसके बाद जो आपकी डीएमसीज हो गई तो उनको रख लेना, 10th की हो गई, 12th की हो गई, अगर आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है उसकी हो गई, अगर आप मास्टर्स पे आ रहे हैं तो अपनी बैचलर्स की डिग्री हो गई, तो वो लेके आना। हो उसके बाई चांस हो सकता है कि आपको यहाँ पे पूछने लग जाए, इमिग्रेशन पे पूछ सकते हैं कि हमें आपकी डीएमसी चाहिए। और प्लीज़ इतना ज़रूर याद रखना कि आपके मार्क्स कितने आए हैं 10th 12th में, और आपने अगर डिप्लोमा कर रखा है या बैचलर्स कर रखी है तो कितने अभी परसेंटेज है, इतना भी आपको याद रखना है। वो आपसे पूछ सकते हैं, अगर आप उसमें ही अटक गए तो आपको दिक्कत हो सकती है इमिग्रेशन पे। तो अगर इन चीज़ों से बचना है, अगर आपका इमिग्रेशन आपको लगता है इंटरव्यू जो इमिग्रेशन पे आपका इंटरव्यू होगा, अगर आपको इतना लंबा नहीं खींचना है तो प्लीज़ सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से याद रखना और उनका बिल्कुल आराम से जवाब देना, तो आपको जल्दी क्लियर कर देंगे, जल्दी आपको बाहर भेज देंगे, तो उसमें दिक्कत नहीं होगी आपको। और प्लीज़ अपने साथ एक चीज़ और कैरी कर लेना, वो भी बहुत ज़रूरी है। जो आप अपने इंडियन करेंसी है वो एक्सचेंज कराते हैं पाउंड्स में, तो हो सकता है इंडियन जो आपका एयरपोर्ट है, अपना एयरपोर्ट है, वहाँ पे चेक हो सकता है और यहाँ पे यूके भी हो सकता है। तो प्लीज़ वो बस ये मेक श्योर करते हैं कि आपने जो करेंसी है एक्सचेंज जो करवाई है वो लीगली करवाई है या नहीं। तो इसलिए प्लीज़ अगर जहाँ से भी आप एक्सचेंज करवा रहे हैं तो
वहाँ से एक रिसीट ज़रूर ले लेना, तो आपको मतलब ये है कि दिक्कत नहीं होएगी। और आगे जो बात करते हैं, अगर आपने यहाँ पे अपना कोई होटल बुक कर रखा है, रहने की कोई जगह है, तो आपने ये पैसे पे कर रखे हैं, तो उसके लिए आप एक काम कर लेना, वहाँ की जो आपकी रिसीट है उसकी एक फ़ोटोकॉपी ले लेना और हार्ड कॉपी ले लेना। मतलब क्योंकि इमिग्रेशन पे आपसे पूछा जा सकता है कि आप कहाँ पे रहोगे। इमिग्रेशन पे आपसे पूछा जा सकता है कि आप कहाँ पे रहोगे, तो आप उनको बता सकते हैं कि मैं इस करके ऐसी ऐसी जगह पे जा रहा हूँ, मैंने होटल बुक कर रखा है, या मैंने अपना जो हाउस का रेंट है वो एडवांस में पे कर रखा है, तो उसकी रसीद जो पेमेंट कर रखी है तो वो रख लेना। और आप जब इमिग्रेशन पे आपसे पूछा जाए तो आप वो उनको दिखा सकते हैं, तो आपको मतलब ये है कि दिक्कत नहीं होगी इतनी सी भी। और गाइस मेरी तरफ से एडवाइस जो अब पहली बार फ़्लाइट में बैठेंगे उनके लिए, कि एक्साइटमेंट मुझे पता है बहुत बहुत ज़्यादा होती है उस टाइम पे कि हम बाहर जा रहे हैं, दूसरी कंट्री जा रहे हैं और पहली बार एरोप्लेन में बैठ रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। तो अपना बस इतना ध्यान रखना कि जो आपका गेट नंबर है वहाँ पे आप टाइम से 1 घंटा पहले 2 घंटा पहले पहुँच जाएं। कभी एक्साइटमेंट में आपकी जो फ़्लाइट है वो छूट ना जाए। प्लस जो भी है अपना कुछ ऐसा वैसा कैरी मत करना कि जो एयरलाइंस है वो सपोर्ट नहीं करती, जो एयरपोर्ट है वो सपोर्ट नहीं करते कि हम लेके नहीं जा सकते, जैसे कि डेंजरस चीज़ हो गई। प्लस कुछ लिक्विड का भी एक लिमिटेड अमाउंट है वो हम लेके जा सकते हैं बस, तो इतना ध्यान रखना। तो ऐसा वैसा कुछ मत लेके जाना, वरना आपको ही दिक्कत होगी, आपको ही मतलब लेट होना पड़ सकता है उन चीज़ों के लिए। गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, और बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, आप अगर यूके में आ रहे हैं या आपका कोई रिलेटिव्स या आपका कोई फ्रेंड यूके में आ रहा है तो प्लीज़ ये वीडियो उनको ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। प्लस मैं इस चैनल पे जितने भी यूके में अपडेट्स हैं जो होते रहते हैं, जो इंसिडेंट होते रहते हैं, वो मैं देता रहता हूँ। और जैसे कि अब सितंबर इनटेक आ गया है और बच्चों के जो है वीज़ा भी आ गए हैं, और अगर उनको पैकिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो कुल मिला के यही है कि आपको सारी यूके से रिलेटेड बातें हैं वो यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ जो चैनल है उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।